सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच आज से श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। जम्मू से हजारों यात्रियों पर मुश्तमिल पहला जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच राजौरी पहुंचा, जहां यात्रा कमेटी के साथ साथ सिविल पुलिस व फौज के ऑफिसरान ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। कुछ वक्त राजौरी में रुकने के बाद हिफाजती इंतजामात के बीच ही इस जत्थे को पुंछ रवाना कर दिया गया, जहां ये पुंछ मंडी में मौजूद बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे। जिनका भोजन हो चुका है वह अपनी अहमद भाई इधर आ दो ना। अमन जरा पीछे आओ ना, अरे पीछे आओ जी। चलो पीछे पीछे चलो यार, अपना वास्ते चलो पीछे। कारण ये तो सारे वर्ल्ड में ही डिस्टर्बेंस हुई, तो अब 2 साल के बाद फिर ये यात्रा प्रारंभ हुई है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस प्रकार की धार्मिक यात्राओं का लक्ष्य ये होता है समाज की जागृति, उन्नति, आपस में जो मतभेद मिसअंडरस्टैंडिंग बनी हुई थी। क्योंकि उन्होंने बताया कि जैसे बहुत लोग एक बार पुंछ में हम थे तो यात्रा वाले आए तो कहते यहाँ सुना है मार मार कर हिंदू को मुसलमान बनाया जाता है। वो कहते हैं मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो ऊपर पेशाब किया जाता है, अफवाहें चलाई जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग सबको थी।
क्योंकि जो सुनते थे सभी ऐसा सोचते थे। मैंने कहा भाई यहाँ तो कोई हिंदू तो मुसलमान बनाया नहीं मार मार के, ना किसी मुसलमान के ऊपर जो है नमाज पढ़ते हुए किसी ने पेशा किया। ऐसी बात तो स्वयं देखो, क्योंकि सामने ये थे वो वकील साहब मुसलमान ही थे, सभी और भी थे, कई मंडी में सारे मुसलमान ही हैं जो कि बड़े अच्छे ढंग से यात्रा को रिसीव करते हैं और जगह जगह पर जो काउंटर लगाते हैं। मैंने कहा ये देखोगे अभी सवेरे चलकर सब मुसलमान हैं, तो ऐसे करते हो तो वो लोग हैरान हो गए कि अफवाहें कैसे चलाई जाती हैं। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाती है। जब ऐसे स्वयं उन्होंने देखा तो वो लोग हैरान रह गए, ये इतना सहयोग करते हैं लोग। मैंने कहा बढ़ चढ़ करके करते। तो इसीलिए ऐसी यात्राओं का ये लाभ है समाज के उत्थान के लिए। और मालूम भी पड़ता है भारतवर्ष के अंदर मैं पूरा हिंदुस्तान पैदल 100-200 महात्माओं के साथ घूमा, एक बार भी नहीं, 2-2, 3-3 बार। लेकिन जैसा ये के अंदर यात्रियों के स्वागत के लिए अतिथि मानकर अरेंजमेंट किया जाता है, पूरे भारत में किसी भी स्टेट में नहीं, किसी भी गांव में नहीं। तो ये एक लोगों को देखने को बड़ी अद्भुत चीज़ मिलती है और इसको देख करके चलो कुछ वो भी सीखेंगे, आकर थोड़ा बहुत तो जरूर सीखेंगे। और बाकी है अरेंजमेंट की बात, तो रजौरी में जो लंगर का अरेंजमेंट है मेरा ख्याल ऐसा कहीं भी नहीं होगा, सबसे टॉप है। आशीर्वाद भक्तों को कि इसी प्रकार से आगे से इंतज़ाम करते रहें और अपना जो दायित्व है उसे निभाते रहें। स्थानीय सब लोगों का ये दायित्व है कि बढ़ चढ़ कर के बाहर आना चाहिए समाज सेवा के लिए। इस प्रकार से बूढ़े अमरनाथ यात्री हों या कोई और भी यात्रा हो, उसके लिए प्रबंध करना, सेवा करना, सबको निकल के आना चाहिए। केवल अपना पेट भरा जैसे कुत्ता खाया इधर उधर और मज़े से सो गया, ये इंसान का काम नहीं है। मनुष्य जब परोपकार करता है तभी उसकी बुद्धि के अंदर वो चिंगारी जागती है जो उसका कल्याण करती है। और इसीलिए मनुष्य है उसे अवश्य ही, चाहे किसी धर्म का हो, समाज का हो, पंथ का हो, यहाँ पर सब एकता होती है और सबको निकलना चाहिए इकट्ठे और अपना मनुष्यता प्रदर्शित करनी चाहिए। जैसा कि 2005 से बजरंग दल ये यात्रा चला रहा है, तो पिछले 3 वर्ष से ये यात्रा बंद थी और इस साल से फिर से यात्रा शुरू हुई है। आज पहला जत्था यात्रा का गुजरात, राजस्थान और उत्तर पूर्व के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि हमें हमारा घर मिल गया हो, हमें हमारा मम्मीहाल मिल गया हो। जैसे बच्चों का मामेरे में स्वागत होता है, ऐसा स्वागत यहाँ राजौरी का में होता है। और सब पूरे भारत की जनता राजौरी का स्वागत का पूरे साल भर से इंतजार करती है और राजौरी आके वो इंतजार खत्म होता है और यहाँ आके ऐसा माहौल बनता है, ऐसे हर्षोल्लास के साथ जो स्वागत होता है। ये जो यहाँ के बजरंगी कार्यकर्ता है, यहाँ का जो समाज है, वो ये यात्रा का मनोबल बढ़ा रहा है। निकलकर यहाँ तक सुरक्षा कर्मी, हमारे आर्मी भाई, यहाँ के पुलिस के जवान चौके चप्पे पे तैनात है और यात्रा को किसी भी तरह की तकलीफ न हो, ये उन्होंने ध्यान दिया। कूड़ेदान में ही डाले। भारत अभियान अपना कूड़ा खुद उठाकर अपने
जैसा कि आप जानते हैं कि 2.5 साल के अंतराल के बाद यात्रा शुरू हुई है। आज हमारे पास लगभग 1200 के आसपास यात्रा पहुंची सुबह सुंदरबनी में। पहला पड़ाव उनका सुंदरबनी में था। वहाँ भी बहुत शानदार अरेंजमेंट्स जो एडीसी सुंदरबनी और पुलिस की तरफ और आर्मी की तरफ से थे। उसके बाद कुछ देर के लिए यात्रा जो है नौशहरा में रुकी। अभी यात्रा का तीसरा पड़ाव है और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आखिरी पड़ाव है। ये हम यात्रा को थोड़ा जलपान और थोड़ा खाना सर्व करेंगे। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि यात्रा जो है 2:30 बजे के आसपास यहाँ से निकल जाए और बीजी से सेफली क्रॉस कर जाए। यात्रा में हमारा मेन मकसद यही था कि 2.5 साल से यात्रा के कुछ सिस्टम जो हम चला रहे थे वो लोग भूल चुके थे। कुछ अपने रोल्स हमने अच्छे से 3-4 मीटिंग्स की, सिक्योरिटी रिव्यूज़ भी किए, आर्मी के साथ भी मीटिंग की, सीआरपीएफ के साथ मीटिंग की, लोकल म्यूनसिपैलिटी के साथ मीटिंग की। ये सब का जो है एक यात्रा की वेलकम है। सारे मज़हब के लोग, सारे धर्मों के लोग, सारी कास्ट के लोग इसको यात्रा को तहे दिल से वेलकम कर रहे हैं। और राजौरी म्यूनसिपैलिटी का मैं खासकर थैंक यू करता हूं कि उन्होंने इसके सफाई का प्रबंधन यहाँ पर रखा है। और आर्मी की संस्था का मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी ये ज़मीन यहाँ पे हम ये बैठ के इस समय ये आयोजन में भाग ले रहे हैं, उन्होंने इस ज़मीन को हमें दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी अपना जिस तरीके से योगदान यात्रा में कर सके ताकि ये 10-11 दिन की यात्रा है सफलतापूर्वक समाप्त हो पाए। थैंक यू। बाकी यात्रियों को क्या मैसेज देंगे जिनको आने वाले हैं? यात्रियों को यही मैसेज देंगे कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो सेफ्टी है। सेफ्टी से यात्रा में ट्रैवल करें। जो हमारी तरफ से थोड़े बहुत निर्देश उनको दिए जाते हैं उनका पालन करें। हम अगर वो हमारे निर्देशों का पालन करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि उनकी यात्रा जो है सेफ्टी से पूरी ख़त्म हो जाए। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं ये यात्रा 2-2.5 साल के बाद हो रही है। जो भी SOPs फॉलो किए जाते हैं सिक्योरिटी के सारे यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अकेला पुलिस ही कर रही है, इसमें सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। CRPF के साथ हमने किया है, आर्मी के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में सब कुछ हो रहा है। और जैसा जैसा साथ में सिविल पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उनके साथ भी मीटिंग्स हुई हैं। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। हमारी तरफ से तो जो SOPs हमने फॉलो करनी है हम कर रहे हैं, बट कहीं जगह जहाँ जनरल पब्लिक हमें जो भी सजेस्ट कर रही है हमने वैसा किया। और मैं ये चीज़ कहूँगा कि आज थोड़ा मौसम अच्छा है। कल जैसे हम यहाँ पे आए थे तो आप यहाँ पे देखते कि यहाँ पे जो आयोजन कर रहे हैं, जो आयोजक हैं, कि कितनी वार पेस पे यहाँ काम चल रहा था। बारिश थी, अगर आप देखते यहाँ तक पैर नीचे जा रहे थे। तो मैं ये इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने पूरी मेहनत से काम किया और आज इसी का ये मतलब रिज़ल्ट है कि आज भगवान भी हमारे साथ खुश है। और मैं यही मंगलमय यात्रा की सबको मनोकामना करता हूँ कि आने वाले दिन। हिंदुस्तान से यात्री आते हैं, यात्रियों को कभी कभी दिल में थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं कोई छोटी प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे, कुछ क्या मैसेज देंगे उनको? ऐसा देखिए, जो आ रहा है, कहीं पे भी हम ट्रैवल करने निकलते हैं तो अपना घर एक होता है, सेफ कुशन में हम होते हैं। बाहर जब भी निकलते हैं तो थोड़ा सा टेंशन बंदे को रहती है, क्या वो रास्ते में चलने का कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ और चीज़ें। बट यहाँ पे आप जैसे जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की पब्लिक बड़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल है। और ख़ास तौर पे यहाँ आप राजौरी पूंछ के लोगों को जानते हैं कि मेहमानों का स्वागत बड़ा ज़ोर शोर से करते हैं। उसके अलावा हमारा सिक्योरिटी रिव्यू देख के भी, जैसे रात दिन यहाँ पुलिस, आर्मी, CRPF काम कर रही है बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि पब्लिक यहाँ पे वो है। आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा होगा, बाहर से लोग आए थे, तो मैं यही इम्तियाज़ साहब से बात कर रहा था, SDPO तन्ना मंडी से, कि लोग यहाँ पे कितना खुश है। तो मैं यही देख रहा हूँ, जहाँ पे भी देख रहा हूँ लोगों को खुशी देख रहा हूँ। तो हम यही तरफ से यात्रियों को क्या मैसेज देंगे? मैं यही इनकी मंगलमय यात्रा की मनोकामना करता हूँ। जितने भी दिन हैं यहाँ पे आएँ, बुढ़ा अमरनाथ में भी आएँ, यहाँ पे हमारा वैष्णो देवी भी जाएँ, बाकी हमारे जो रिजॉर्ट यहाँ पे जैसे पत्नीटॉप वगैरह, यहाँ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है। मोस्ट प्रॉब्ली जो भी आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा करके ही आ रहे होंगे, जो बाहर से होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि उनकी यात्रा मंगलमय रहे। थैंक यू। जो यात्री भोजन करना चाह रहे हैं, भोजन है, हम चादर का